दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और उनके चुनाव परिणाम भी आप सबके सामने आ गए हैं। किस पार्टी को कितने वोट मिले, कितनी सीटें मिली, ये सब आपके सामने है। लेकिन मैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो चर्चा करने जा रहा हूँ, कुछ अलग से करना जा रहा हूँ। वो ये है कि एक समय था, लगभग एक दशक पहले तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर भारत में बहुत मजबूती से अपने पांव जमा चुकी थी और हर जगह उसका बोलबाला था। और जहां चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों, चाहे राज्यों के चुनाव हों, उसमें जो कांग्रेस या भाजपा के नेताओं को टिकट नहीं मिलता था, वो सब बसपा का टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए होते थे। और ये भी कह सकते हैं कि बसपा ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक सीढ़ी का काम कर रही थी कि जो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, जहां उनका नंबर राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हो, वहां उनका नंबर नहीं आता था, तो बसपा में उन्हें प्रवेश मिल जाता था, बसपा की टिकट उन्हें मिल जाती थी। और आम तौर पर यह महसूस किया जा रहा था कि बसपा चुनाव भी जीतती थी, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, और आम तौर पर वो तीसरे नंबर पर तो उसके उम्मीदवार रहते ही थे। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई मेरी बात नहीं है, ये आंकड़ों के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ समय से ऐसा हुआ है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हर राज्य में बसपा का आधार तेजी से सिमट रहा है। आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा होगा कि बसपा के मीडिया में कुछ चर्चा भी कहीं तक सुनाई नहीं दी। ये आपके सामने है। और हम पूरे 70 सीटों की भी ना बात करें, यदि दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों की भी बात करें, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की मीडिया में कहीं चर्चा तक नहीं दिखी। और जो चुनाव परिणाम रहे, जो 70 में से 12 आरक्षित सीटें थी, भाजपा और आप पार्टी ने आपस में बांट ली। भाजपा 12 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही और आप पार्टी को आरक्षित 12 सीटों में से 8 सीटें मिली। और इस सब का मतलब क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि बसपा का जो बेस वोट बैंक था, जो दलितों का वोट था, वो उनका कोर वोट बैंक माना जाता था। और बाकी जो जिस समाज का या जिस जाति का उम्मीदवार खड़ा होता था, उसके वोट बैंक प्लस दलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक और काफी ओबीसी वर्गों के वोट भी बसपा को मिला करते थे। इस तरीके से बसपा चुनाव जीत जाया करती थी। दिल्ली में भी उसके पिछले चुनावों में जितने भी चुनाव हुए, तीसरे नंबर पर तो उसके उम्मीदवार रहते ही रहते थे, लेकिन उसका जो वोट बैंक था, भारी वोट बैंक होता था। और दलित वर्ग तो उसका जबरदस्त फॉलोवर था
और दलित वर्ग के तो मैक्सिमम वोट, जाटव समाज के तो लगभग 100% वोट दलितों में बसपा को पड़ते थे। लेकिन दिल्ली में भी अब ये आधार सिकुड़ गया है। जैसा कि मैंने बताया कि 12 सीटें जिन पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा होना चाहिए था और दलितों के वोट बसपा को मिलने चाहिए थे, बसपा को इन चुनावों में, दिल्ली विधानसभा के चुनावों में दुर्गति का सामना करना पड़ा है। यदि मैं सीट वाइज बताऊं तो आपको अचंभा होगा कि बसपा के उम्मीदवार कहीं चौथे नंबर पर, कहीं 5वें नंबर पर, कई जगह तो वो भीम आर्मी के उम्मीदवारों से भी पीछे खिसक गए हैं। और किसको कितने वोट मिले उससे बहुजन समाज पार्टी के नेताओं, मायावती जी, और जो आज भी मायावती जी के, काशीराम जी के प्रशंसक हैं और जो आज भी बसपा से जुड़े हुए हैं, इन दिल्ली के नतीजों से भी उनमें घोर निराशा छाई हुई है। और जहां बसपा को बचाने की बातें चल रही हैं, लेकिन जब उसका कोर वोट बैंक दलित ही उससे खिसक रहा है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि बसपा आने वाले वर्षों में या आने वाले चुनावों में अब नए सिरे से उबर पाएगी। दोस्तों, बसपा समर्थकों में क्यों निराशा है उसका मैं कारण बताता हूं। मैं 12 सीटों का आपको उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली की जो आरक्षित सीटें हैं 12, उसमें से बवाना सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 1,19,515 वोट मिले और आपके उम्मीदवार को 88,040 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार को भी 18,713 वोट मिले और बीएसपी उम्मीदवार को 1,557 मात्र वोट मिले। अब दूसरी आरक्षित सीट पर आते हैं, सुल्तानपुर माजरा। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार 41,641 वोट ले पाया और आप पार्टी का उम्मीदवार 58,767 वोट लेकर यह सीट जीतने में कामयाब रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां पर 8,688 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार को चौथे नंबर पर 1,885 वोट मात्र मिले। मंगोलपुरी, जो दलित पिछड़ों का गढ़ है, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार को 62,007 वोट मिले। आप उम्मीदवार को 55,752 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को 3784 वोट मिले और बीएसपी के उम्मीदवार को मात्र 724 वोट मिले। आगे बढ़ते हैं। आरक्षित सीट करोलबाग में बीजेपी को 44,867 वोट मिले और आप उम्मीदवार 52,297 वोट लेकर इस सीट को निकालने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 4252 और बीएसपी उम्मीदवार को मात्र 626 वोट मिले। पटेल नगर में बीजेपी को 53,463 वोट मिले, जबकि आप उम्मीदवार को 57,512 वोट मिले और कांग्रेस को यहां 4,654 वोट मिले। बीएसपी को मात्र 714 वोट मिले। मादीपुर रिजर्व सीट से बीजेपी को 52,019 वोट मिले और आप उम्मीदवार को 41,120 वोट मिले। कांग्रेस को 17,958 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार को 321 वोट मिले।
देवली विधानसभा सीट पर आते हैं। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी उम्मीदवार को 50,209 वोट मिले। हालांकि ये एलजेपी का उम्मीदवार था जो भाजपा समर्थक था, और आप उम्मीदवार को यहां पर 86,889 वोट मिले और आप उम्मीदवार यहां से जीता। और कांग्रेस को 17,958 वोट मिले, यानी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। बीएसपी को यहां पर 321 वोट मिले। अब आगे देवली विधानसभा, यहां पर बीजेपी को 50,209, आप पार्टी को 86,889, कांग्रेस को 12,211 और बीएसपी को 2,581 वोट मिले। तो अगली सीट है अंबेडकर नगर आरक्षित सीट। यहां पर बीजेपी को 42,055, आप पार्टी को 46,285, कांग्रेस को 7,172 और बीएसपी को 397 वोट मिले। त्रिलोकपुरी ये भी आरक्षित सीट है। यहां पर बीजेपी को 58,217 वोट मिले, आप उम्मीदवार को 57,825 वोट मिले। यहां पर आपका उम्मीदवार मात्र 392 सीटों से हारा। कांग्रेस को यहां 6,147 मिले और बसपा को 1,322 वोट। कोंडली आरक्षित सीट, भाजपा को 55,499 वोट, आपको 61,792 वोट, आप यहां पर 6,293 वोटों से जीती। कांग्रेस को यहां पर 7,230 वोट और बीएसपी को 2,438 वोट मिले। सीमापुरी, भाजपा को 55,985 वोट और आप पार्टी को 66,353, यानी आप उम्मीदवार यहां से 10,368 वोटों से जीता। और जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहते हुए 11,223 वोट पाने में कामयाब रही और बीएसपी यहां पर 867 वोट ही प्राप्त कर सकी। गोकुलपुरी सीट पर भाजपा को 72,297 वोट, आपको 80,504 वोट, आप उम्मीदवार यहां पर 8,207 वोटों से जीतने में कामयाब रहा, उसे 80,504 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को 5,905 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार को 2,562 वोट मिले। तो दोस्तों मैंने यहां पर 70 वोटों का, दिल्ली विधानसभा की 70 वोटों का नहीं बल्कि आरक्षित सीटों पर का वर्णन किया जो 12 थी, उन पर भी बसपा अपना जो रुतबा था, दबदबा था, वो वोट बैंक था, वो भी उससे लगभग पूरी तरीके से खिसक चुका है। कहने का तात्पर्य ये है कि दलितों ने भाजपा और आपको बढ़ चढ़कर वोट दिया, उन्हें जिताया। आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव रहा, क्योंकि जितनी भी दलित, पिछड़ी, झुग्गी झोंपड़ी वाली एरिया हैं, मजदूर बस्तियां हैं, वहाँ पर इन चुनावों में भी दलितों ने, गरीबों ने, वंचित वर्ग ने आपको ही ज़्यादा जिताने का काम किया। यानी 12 में से 8 सीटें जो आरक्षित, भाजपा 4 सीट ही जीतने में कामयाब रही। लेकिन जो ताज्जुब की बात यह है कि बसपा से ज़्यादा तो आरक्षित सीटों में कांग्रेस को ज़्यादा वोटें मिली हैं, कई गुना कांग्रेस को ज़्यादा वोटें मिली हैं। और लब्बो लुबाब ये है कि जो बसपा का, मायावती का, बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक था, जिस पर गर्व करती थी बसपा, जिस पर अपना एकाधिकार समझती थी, वो अब पूरी तरीके से दिल्ली में तो आप
भाजपा और कांग्रेस में जा चुका है और बसपा की दिल्ली में बहुत खस्ता हालत है। बसपा के साथ राष्ट्रीय पार्टी का नाम भी जुड़ा है, लेकिन दोस्तों एक समय जो मायावती जी का और बसपा का मान्यवर काशीराम का न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण के राज्यों में भी दबदबा होता था। हर बड़ी पार्टी होती थी वो बसपा से घबराते थे और उससे पर्दे के आगे या पीछे समर्थन मांगते थे या समझौता करते थे। और बसपा के उम्मीदवार चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश तो उनका गढ़ रहा ही है, मध्य प्रदेश हो, और दक्षिण के राज्यों में भी कहीं 1-2, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 एमएलए जीतते रहे हैं। लेकिन दोस्तों पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए, एक भी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने में नाकामयाब रही और उसे सिफर मिला। 542 सीटों में से एक सीट भी नहीं जीत पाई। और यही स्थिति उसकी उत्तर भारत के अभी हाल ही में जितने चुनाव हुए हैं उनमें भी लगभग उसका सफाया हो चुका है। और हकीकत ये है कि भीम आर्मी दलित समाज के युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। और जानकारों का मानना है, लोगों का कहना है कि इसका कारण ये है कि मायावती जी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब उनके वो पुराने वाले तेवर हैं नहीं। कहीं कोई घटना दुर्घटना दलितों के साथ, पिछड़े समाज के साथ, वंचित समाज के साथ आती है तो वो बस एक बयान देकर इतिश्री कर लेती हैं, घर से बाहर निकलती नहीं हैं। और धीरे 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 जो बसपा के लाखों समर्थक थे वो अन्य पार्टियों में अपना राजनीतिक अस्तित्व खोजने को मजबूर हैं, उनसे जुड़ने को मजबूर हैं। और मायावती और बसपा का आधार वोट उनसे खिसकता जा रहा है। आने वाले समय में क्या बसपा नए सिरे से अपना जो वो हौसला था, जो उसकी स्थिति थी, वो जो उसके वोट थे, वो उसके जो विधायक जीतते थे, उसके जो एमपी जीतते थे, क्या वो रुतबा उसे फिर मिल पाएगा? ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ, बसपा के समर्थकों के लिए छोड़ जाता हूँ, वरिष्ठ पत्रकारों के लिए छोड़ जाता हूँ कि आने वाले वक्त में आप बसपा का भविष्य कैसे देखते हैं। मुझे कमेंट करके आप निष्पक्ष रूप से बता सकते हैं। तथा जो मैंने बसपा के ऊपर बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मुझे किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज भी दलित, विशेषकर जाटव समाज बसपा से काफ़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जाटव समाज का भी बसपा को टाय टाय बाय बाय कहकर दूसरे दलों में अपना अस्तित्व खोज रहा है, अपनी जगह बना रहा है। वो जहाँ जिस प्रदेश में जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी है। और चूंकि राजनीति से तो जुड़ना है तो वो जुड़ रहा है। कहीं वो उत्तर प्रदेश में सपा से जुड़ता है, कांग्रेस से जुड़ता है, भाजपा से भी जुड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो बसपा का वोट बैंक था वो बिखर चुका है और उसको कैसे मायावती दोबारा बसपा के पाले में ला पाएंगी, ये एक यक्ष प्रश्न है।
जिसका जवाब मैं अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ जाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।